गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो देखिए, आज से यहाँ पर उत्तराखंड की जो आपकी क्लास रहेगी, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई के जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो जल्दी होने के लिए यहाँ पर मतलब जिनकी जल्दी होने की यहाँ पर संभावना है, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर दो क्लासें आपकी अभी चल रही हैं फ़िलहाल में। तो जो पहली क्लास है आपकी, वो जो होती है आपकी 8 बजे डेली, रात को 9 बजे होती है। उत्तराखंड और जीएस उसमें मिक्स रहती है, ठीक है। बट ये वाली क्लास में आपका क्या रहेगा, इसमें उत्तराखंड के मतलब जो ओनली उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रहेंगे उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों क्लास को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे आपको ऐड हो जाना है। और अगर आप यहाँ पर नए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो दो क्लासेस यहाँ पर आपकी लगभग डेली चलेंगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर दोनों क्लास को ज़रूर यहाँ पर क्या करना है, इसमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इसी के साथ इस जो क्लास में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपका स्कोर 30, 35 प्लस या 30 या 35 के बीच में रहता है या इससे ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी यहाँ पर। तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपका स्कोर ठीक ठाक रहता है तो, ठीक है। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, पहाड़ी ढलानों पर जल को रोककर जल संचय हेतु क्या बनाया जाता है। तो उत्तराखंड के एरिया की बात हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में क्या बनाया जाता है, इसको कहते हैं चाल खाल, ठीक है। तो मे भी आप लोग इसमें जानते भी होंगे कई लोग, तो इसको चाल खाल कहा जाता है। चाल खाल का जो सबसे पहले ये एक प्रकार का गड्ढा टाइप का होता है, जिसका जो तला होता है उसको सीमेंटेड किया जाता है एंड उसमें बारिश के जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जल संचय किया जाता है उसमें जहाँ पानी की कमी होती है। चाल खाल का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था, उफरे खाल पौड़ी से स्टार्ट हुआ था। सच्चिदानंद जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उनको इसका श्रेय जाता है। तो देखिए, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल खाल की औसतन चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो अभी हमने बात की थी चाल खाल का संबंध किससे है, जल संरक्षण से। सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो चाल खाल की जो औसतन चौड़ाई होती है, लगभग 10 से 12 मीटर के बीच में इसकी चौड़ाई यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। जो बनाया जाता है 10 से 12 मीटर, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कितनी होती है भाई, 10 से 12, ठीक है। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास अधिक उन्नत हुआ है कहाँ पर, गढ़वाल में, कुमाऊं में, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। कुमाऊं मंडल में देखिए ज़्यादा यहाँ पर उन्नत है, क्योंकि कुमाऊं मंडल में क्या है, आपका कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वहाँ ज़्यादा उन्नत होगा। स्पेशली कुमाऊं मंडल का जो उधम सिंह नगर और नैनीताल का तराई वाला एरिया है, वहाँ कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त दशाएँ हैं और वहीं मतलब इसका ज़्यादा विकास हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है। तो अभी हमने बात करी सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कृषि योग्य भूमि रखता है, वो है आपका यूएस नगर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएस नगर सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी नंदा देवी हो जाएगी। यहाँ पर परमार शासकों की कुलदेवी कौन हुआ करती थी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित था। तो सोमचंद्र किसी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, चंद राजवंश, ठीक है। चंद राजवंश का संस्थापक क्या था, सोमचंद्र था। तो ये आपको याद आ रहा होगा, तो ऑप्शन डी 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने करी थी। देखिए, कल्याण चंद्रोदय जो है ये गढ़वाल के यहाँ पर इतिहास पे प्रकाश डालती है। तो कल्याण चंद्रोदय, तो कल्याण चंद्र के बारे में, कल्याण चंद्र चतुर्थ जो यहाँ पर परमार शासक, ये जो कल्याण चंद्रोदय था, ये चंद वंश का एक शासक हुआ करता था, कल्याण चंद्र चतुर्थ, ठीक है। ये चंद राजवंश मतलब पूरे कुमाऊं के राजवंश के बारे में क्या करती है, प्रकाश डालती है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कवि शिव थे उसके टाइम पे, तो कवि शिव ने क्या किया था, कल्याण चंद्रोदय की रचना की हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन था कल्याण चंद्रोदय, किसके बारे में थी, कल्याण चंद्र चतुर्थ। तो ये एक कुमाऊं में चंद्रवंश का शासक हुआ करता था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्र राजवंश का राजकीय चिन्ह हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गाय हो जाएगा, ठीक है। गाय होती थी, इनका राज चिन्ह होती थी चंद्रवंश के राज मतलब यहाँ पर चंद्रवंश में, ठीक है। तो ऑप्शन डी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश या शासन का अंतिम शासक कौन हुआ करता था। तो चंद्रवंश का जो संस्थापक था हमने देखा सोमचंद था, बट इसका जो अंतिम शासक कौन था, तो वो जाएगा इसका महेंद्र चंद हो जाएगा, ठीक है। 1790 में आपने यहाँ पर याद आ रहा होगा कि 1790 में क्या हुआ था, हवालबाग का जो युद्ध हुआ था 1790 के अंदर में, गोरखाओं ने यहाँ पर अटैक किया था अल्मोड़ा में, हवालबाग के युद्ध में इसको हरा दिया था फाइनली यहाँ पर चंद्रवंश की
यहाँ पर समाप्ति हो गई थी। ऑप्शन 20 का हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, महीनचंद था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने ज़िले हैं भाई बताए उत्तराखंड के, ऐसे टोटल कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पर 4 ज़िले हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि जो बिल्कुल स्थलबद्ध हैं, मतलब अन्य बाहर किसी यहाँ पर देश या राज्य से टच नहीं होते। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टेरी, ठीक है। कितने ज़िले हो गए टोटल, 4 ज़िले हो गए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। देखिए फूलों की घाटी जो है आपकी चमोली जनपद में स्थित, वैसे तो ज़िले की बात की जाए, बट अगर हिमालय के बारे में बात की जाए, हिमालय के जो यहाँ पर 4 भाग विभाजन किया जाता है, तो ये आपका कौन से हिमालय पड़ता है, बृहद हिमालय में पड़ता है, ठीक है। बृहद या महान हिमालय में पड़ती है आपकी फूलों की घाटी, और वैसे चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, अभी बात करी, तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए बाई मिस्टेक कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली जनपद में हो जाएगी, ठीक है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, चमोली में, हमने बात की थी अभी, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा, बट इसको आप याद रखिए चमोली में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो यहाँ पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है, तो जो लघु हिमालय है, देखिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय के बाद महान, महान के बाद लघु, लघु के बाद शिवालिक आता है, ठीक है। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में हो जाएगा ये, ठीक है, शिवालिक या महान हिमालय के बीच में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो मसूरी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए, ठीक है, मसूरी। अगला जो है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, देखिए दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, क्योंकि ये जो दूधातोली है 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से ज़िले आपको बताना है, एंड यहाँ से यहाँ 5 नदियाँ निकलती हैं, और काफ़ी मतलब यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है दूधातोली श्रृंखला में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, पामीर मतलब छत्र, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूधातोली श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आजीविका का प्रमुख साधन क्या होता है। आजीविका मतलब यहाँ पर लोग की जो यहाँ पर काम धंधा होता है, मुख्य साधन उसका क्या होता है, मतलब सॉरी उत्तराखंड राज्य का, ठीक है, राज्य की बात हो रही तो पर्यटन इसका मुख्य यहाँ पर क्या है, आजीविका का प्रमुख साधन है। पर्यटन टूरिज्म के द्वारा यहाँ पर ज़्यादातर आय प्राप्त होती है, ठीक है, राज्य को हमारे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, और डी इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो हमारे उत्तराखंड राज्य की लगभग जो है 69%, मतलब मोटे तौर पे 70% हम कह सकते हैं गांव में निवास करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान होगा। तो राज्य में जो योगदान है कृषि का वो लगभग 10.5% के आसपास है, तो ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, कुमाऊँ, गढ़वाली, और भी दोनों, या बांग्ला। देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुमाऊँ और गढ़वाली दोनों यहाँ पर सौर सैनी अपभ्रंश से निकले हैं, और जो सौर सैनी आता है आपका फाइनली देवनागरी लिपि में ही इसको लिखा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल, कुमाऊँ गढ़वाली दोनों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 28, जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो देवता आने का मतलब जो इस टाइप से कहीं पर जागर लगती होगी, आपने देखा होगा जागर लगी होगी आपके घर में भी, तो जागर आते समय किसी व्यक्ति के उस पर आ जाते हैं, तो फिर वो, ठीक है, उस तरह से नृत्य करने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पसुआ कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पसुआ। देखिए जगर यानी पसुआ कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए कौन सा गायन किया जाता है। तो इसमें जो नृत्य किया जाता है रासो किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना % निवास करता है। तो ये लगभग 0.83% निवास करता है। अब उत्तराखंड का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना % है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है आपकी कहाँ, हरिद्वार में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा जनपद है आपको बताना है। देखिए अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने वर्ष 2002 में दर्जा प्राप्त किया है देश के कौन से नंबर के IIT का। तो IIT 7वें नंबर का बना हुआ है रुड़की जो IIT आपका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। IIT रुड़की 7वें नंबर का बना हुआ है। देखिए अगला जो प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो 4 धाम यहाँ पर आपको पता होगा सभी को, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हैं, तो यहाँ पर रुद्रनाथ नहीं है, तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो देखिए अगला प्रश्न है, नंदा राजात यात्रा किसकी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? नंदा राजात प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों अलग अलग मंडलों से लोग आके मिलते हैं, शामिल होते हैं, तो ये गढ़वाल और कुमाऊँ की एकता का प्रतीक यहाँ पर उसको माना जाता है। ठीक है, नंदा देवी राजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। ओके, तो लास्ट नंदा देवी राजात की जो यात्रा हुई थी ये कब हुई थी आपकी? लास्ट वाली 2014 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड में भूकंप के लिए कितने जोन बने गए हैं? 4 और 5। जोन 4 और 5 में आता है, 4 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील। तो यहाँ पर जो जिले आते हैं जोन 4 और जोन 5 में अलग अलग हिसाब है उनका। तो देखिए यहाँ पर जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं? ये सभी आते हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग हो गया आपका, ठीक है, अल्मोड़ा हो गया, एंड यहाँ पर चंपावत भी आता है, पिथौरागढ़ भी आता है। तो इस प्रकार से सारे जिले आते हैं लगभग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सभी। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय भ्रंश रेखा प्रदेश के किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर जिलों या आप स्थान भी कह सकते हैं, ठीक है, जिले या स्थान जो भी कह लें। तो नैनीताल से, चमोली से गुजरती है, गोपेश्वर से गुजरती है, देवल घाट से भी गुजरती है, एंड नैनीताल से नहीं गुजरती है। तो जो आपकी केंद्रीय भ्रंश रेखा होती है, मेन सेंट्रल यहाँ पर MCT लाइन होती है, ठीक है, ये आपकी नहीं गुजरती है नैनीताल से। तो ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भूकंप मापी केंद्र देखिए 3 जगहों पर स्थापित किया गया है, देहरादून, टेहरी एंड गरुड़ गंगा जो आपका चमोली। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था यहाँ पर PCS के एग्जाम में आया था कि डॉपलर वेदर रडार का यहाँ पर कहाँ पर स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड में डॉपलर वेदर रडार की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध किस अभियान से है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से इसका संबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कहाँ पर, मतलब किसने की थी? तो देखिए भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी स्वामी मनमथ ने। ठीक है, स्वामी मनमथ, ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क बाघ संरक्षण पार्क कब घोषित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो बाघ संरक्षण पार्क है, तो पहला टाइगर रिजर्व है पूरे देश का, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 1 नवंबर 1973 को स्थापित किया गया था, 1973। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल, पौड़ी दोनों जनपद में शामिल है। इसका एरिया कितना है? 520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। एरिया पूछा गया एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी आपकी 1982 के अंडर में हुई थी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया गया था, ये आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2001 को इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, मतलब ईयर, मंथ और जो आपकी एग्जैक्ट डेट है उसको भी ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए ऐसे इवेंट की। तो ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2001। ठीक है, देखिए अगला है, उत्तराखंड में ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ताम्र नगरी यानी जहाँ तांबे का कार्य होता है प्रमुख रूप से, तो ये अल्मोड़ा को कहा जाता है, ताम्र नगरी अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टमटा समुदाय है, ये जो इस तरह के काम होते हैं इनमें संलग्न रहते हैं। ठीक है, जो आपका अल्मोड़ा में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन 36 है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य योजना का गठन किया गया था अप्रैल 2001 में। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो डेयरी शोध और विकास केंद्र स्थापना हुई थी आपकी नैनीताल में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है? तो देखिए देवरिया ताल भी है रुद्रप्रयाग में, बदाणी ताल भी है, सरस्वती सिद्ध ताल चमोली में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका चमोली में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिद्ध ताल। ठीक है, चमोली में है। नेक्स्ट है, ताराकुंड कहाँ स्थित है? पौड़ी, दूधातोली, टिहरी या देहरादून? देखिए दूधातोली यानी चमोली में, चमोली के अंडर में आती है आपकी जो ये है आपकी ताराकुंड, सॉरी दूधातोली वाले एरिया में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ताराकुंड कहाँ पर स्थित है? आपका दूधातोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दूधातोली में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस जिले में चांदी पाई जाती है? चांदी का जो, सिल्वर का जो भंडार पाया जाता है, इसकी यहाँ पर पुष्टि हुई है अल्मोड़ा में पाए जाने की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 40 क्वेश्चन का जो सेट था कंप्लीट हुआ। इसमें आपका स्कोर कितना रहा? अगर आपका स्कोर ठीक ठाक रहा, ठीक है, 35 तक या उससे ज़्यादा का स्कोर आपका रहा तो बहुत काफ़ी अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफ़ी मतलब सही चल रही है, और आप कमेंट में लिख के अपना स्कोर बता सकते हैं। एंड क्लास को पसंद आती तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है,
तो बाकी आपकी लैब क्लास भी अपने टाइम के हिसाब से चलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।